अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था इंटरनेट क्या होता है और इसके अलावा ईमेल्स और उसके बेनिफिट्स, उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट की बर्थ ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि इंटरनेट कैसे इन्वेंट हुआ और कहाँ से फिर उसमें एवेल्यूएशन हुई, कब तक किस डेट को किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बर्थ ऑफ इंटरनेट, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से व्हाट इज इंटरनेट एंड एक्सप्लेन द बर्थ ऑफ इंटरनेट। इसलिए इसे आपने ध्यान से और अच्छे तरीके से याद कर। अब आज का हमारा टॉपिक है हाउ द इंटरनेट इज यूजफुल। इंटरनेट को हम किस तरह हम कारआमद बना सकते हैं या हमारे लिए किस तरह ये बेनिफिशियल है। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ले मैन अबाउट द इंटरनेट विदाउट what kind of information is available on the internet and how। आम पर्सन के लिए क्वेश्चन होता है कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और हम उस इंफॉर्मेशन को किस तरह गेट कर सकते हैं। बिफोर 1980 1998 people used to think about internet as having only one specific segment, for example the world wide web, but actually the internet has many more components of immense utilization, few of them are given are below। पहले लोग समझते थे कि इंटरनेट की सिर्फ एक ही सेगमेंट है जिसको डब्ल्यू 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 का नाम दिया जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन इसके अलावा इसके और भी मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। पहला सेगमेंट हमारा डब्ल्यू 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 है, इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अपलोडिंग वेब पेजेस websites। It's organize the internet related resources so that we can easily access the information available on the internet। तो ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो कि इंटरनेट के ऊपर होस्ट की जाती हैं उनका कम्बिनेशन है। और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट एक दिन में मोर देन 3 मिलियंस वेबसाइट अपलोड की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर। और अंदाज़ा करें कि कितनी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल होंगी। अगर आप गूगल के ऊपर जस्ट कोई एक वर्ड लिखते हैं, कोई भी एक वर्ड, तो उस वर्ड से रिलेटेड आप अगर उस गूगल की क्यूरी जब एंटर करते हैं तो शोइंग रिजल्ट के नीचे आ रहा होता है, नेम लिस्ट आ रही होती है कि इस वर्ड से रिलेटेड इतने लिंक्स अवेलेबल हैं। तो वो लिंक्स हमारे मिलियंस में होते हैं। इसका मतलब है कि उस वर्ड से के अगेंस्ट कितनी वेबसाइट्स हैं। और अगर आपने कोई और वर्ड लिखा है तो उससे रिलेटेड मिलियंस ऑफ लिंक्स हमारे पास शो होंगे, तो उससे रिलेटेड मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं अवेलेबल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अपलोडेड है। सेकंड इसका सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके अंदर रहते हुए हम ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं एज डिफाइंड अर्लियर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। इसके बाद टेलनेट, इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउ वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर एंड मेक यूज ऑफ अदर कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। हमें अपने कंप्यूटर पे रहते हुए किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसका डाटा वगैरह अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल है एनीडेस्क, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर भी एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसका एक आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस आप अपने एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर के ऊपर लिख के एंटर करेंगे, वो रिक्वेस्ट दूसरे कंप्यूटर को जाएगी। दूसरा कंप्यूटर अगर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर रहते हुए उसके कंप्यूटर को लैपटॉप को यूज़ कर सकते होते हैं। जो भी चेंजिंग वगैरह करनी हो आप यहाँ पे बैठ के दूसरे के कंप्यूटर को में चेंजिंग कर सकते हैं, दूसरे के कंप्यूटर के फाइल वगैरह अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, इट इज आल्सो जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं तो वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है। इट इज आल्सो इंटरनेट सॉफ्टवेयर टूल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन रिमोट कंप्यूटर टू लोकल अवर लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। अगर हम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल गेट कर रहे हैं तो उस काम को डाउनलोडिंग कहते हैं। और अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी
दूसरे कंप्यूटर को फाइल सेंड कर रहे थे तो उसको यहाँ सर्वर के ऊपर फाइल लोड करवा रहे थे तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसके अलावा गोफर, इट इज एन एक्सेस ऑफ retrieval system convert covering of a wide range of information from reference material to a magazine article to government document and speeches। जितने भी मटेरियल होते हैं मैगजीन से रिलेटेड या स्पीचेज या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री मटेरियल जो भी अवेलेबल होता है वो सारा उस किस सेगमेंट में स्टोर होता है गॉफर। चैट ग्रुप, जिसके अंदर हम इंटरनेट के मल्टीपल इंटरफेसेस को यूज कर रहे करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं, जिसके लिए फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि चैट ग्रुप में अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट, इंटरनेट इज अ प्राइवेटली owned secure business network based on internet technology. Although not necessarily connected to the internet, the term internet appeared when companies discovered that they could use internet technologies to make company internal information available to all employees। तो एक तो होता है इंटरनेट जो कि ग्लोबली अवेलेबल है। इसके अलावा आप कंपनीज जो है अपना सेल्फ इंटरनेट प्रोड्यूस कर सकती हैं जो कि एक्सेस सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं और वही उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस स्पेसिफिक इंटरनेट पे रहते हुए यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक पर्सनल इंटरनेट बिल्ड करने कर सकते हैं हम, हमारे पास ये भी अवेलेबिलिटी है सेगमेंट इसको। Externet, and externet is to are more internet connected in such a way that they enable collaboration among the companies that अगर एक कंपनी है उसका अपना इंटरनेट है पर्सनल और एक कंपनी है उसका अपना पर्सनल, इन दोनों को इंटरनेट को कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक एक्सटर्नेट बन जाता है। टू आर मोर इंटरनेट और कंबाइनिंग टूगेदर विल बी कॉल्ड एन एक्सटर्नेट। और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंटरनेट क्या होता है और एक्सटरनेट क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना। On an accident, each other connected company usually makes some selected part of internet accessible to the employees of one or more other companies. For example, several companies might create an extranet to consolidate data gathering and share data to jointly develop and share training program and other material। तो वो अपना एक कंपनीज दूसरी कंपनीज के इंटरनेट के साथ कुछ पार्ट को एक दूसरे के साथ सिंक कर देते हैं, जिसमें उसने एग्जांपल दी है कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि एक कंपनी में चल रहा है, दूसरी कंपनीज उसको उसने एक्सेस दी हुई है तो वो दूसरी कंपनीज भी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुन सकती हैं, देख सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हमने ये इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ये अच्छे तरीके से याद करना है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू क्या होता है, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से। और टेलनेट क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में क्या डिफरेंस है, गोफर्स क्या होता है, चैट ग्रुप, इंटरनेट और एक्सटर्नेट। इससे रिलेटेड आपका बेटा क्विज होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किस टॉपिक की समझना है, पॉइंट की समझना है, तो आप मुझसे फीडबैक आस्क मी की ऑप्शन पे अपना फीडबैक दे सकते हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर में से एक्सप्लेन करूँगा। और स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।